तो हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। ठीक, फिजिक्स का हम पहला वीडियो बना रहे हैं। तो पहले हम पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। ये क्लास 12 चैप्टर 1 में है कूलाम का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 2022 एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा, तो हम आपको बारीकी से समझाएंगे पूरा। शुरुआत करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जानने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वैद्युत बल क्या होता है। तो वैद्युत बल क्या लिखा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेश होंगे, एक मान लीजिए प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों बाद में आ जाएंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस चार्ज हैं, दोनों आपस से रिपल करेंगे, दूर जाएंगे। तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसमें भी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये दूर जाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसको भी वैद्युत बल कहते हैं, इसको भी वैद्युत बल कहते हैं। ठीक, तो हमारा F जो होता है वो वैद्युत बल होता है। अब हम जानते हैं कूलाम का नियम। तो गाइस यहाँ पे कूलाम का नियम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी नीचे हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, दो आवेशों के बीच दो आवेश होंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होगा। ठीक, मान लीजिए दो आवेश हमारे कौन कौन से, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो दोनों आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल के, इनका और इनका क्या होगा, गुणनफल होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के दूरी के बीच की दूरी क्या है, r। तो r ये r के वर्ग के, इसका स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, जो भी हमारा यहाँ पे चार्ज का परिमाण दिया होगा, मान लीजिए 5 कूलाम 6 कूलाम ऐसे दिया होगा, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, इसके r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। विद्युत बल अभी आपको बताया क्या, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बता रहा है। तो या फिर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश का मतलब है या फिर इस साइड हो सकता है या फिर इस साइड हो सकता है, लेकिन क्या है, रेखा के ऊपर ही होगा। मतलब या फिर देखिए कौन सा चार्ज है, प्लस माइनस है, तो क्या आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो एक तरफ इधर लगेगा और एक तरफ इधर लगेगा। ठीक, आप मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता, ठीक, तो एक इधर लगता और एक इधर लगता। अनुदिश का मतलब एक रेखा के सामने ही है। ठीक, तो इसका मतलब यही है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, प्लस माइनस होगा तो ऐसे होगा, और प्लस होगा तो इधर जाएगा एक बल और एक इधर जाएगा। ठीक, इतना आपने समझ लिया। अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको किया जाता है। तो गाइस इसको करने के लिए पहले हम यहाँ पे जो हमारा प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू था, सॉरी पहले माइनस क्यू था। ठीक, तो आप इतना समझ लीजिएगा। देखते हैं, पहले हम मान लेंगे, माना प्लस क्यू बराबर Q1 मान लेंगे। यहाँ पे हम प्लस क्यू को क्या मान लेंगे, Q1 मान सकते हैं, और माइनस क्यू को क्या मान सकते हैं, Q2 मान सकते हैं। ठीक, तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच के लगने वाले बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो एक आवेश का ये परिमाण हुआ, एक आवेश का ये परिमाण हुआ, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो Q1 इंटू Q2 मान लेंगे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया है, जो वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती लगा दिया। और जो हमारी r दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारी r दूरी है, और r दूरी का क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम कूलाम के नियम पे देखें तो क्या बताता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, 1/, में जो भी चीज़ दी होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से F का मान, यहाँ पे F का मान लेने पर, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को साथ में रख लेंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा। इसको रखेंगे साथ में, इंटू मल्टीप्लाई चला जाएगा 1/r², ये हो जाएगा ना। इन दोनों को साथ में लेंगे ना, क्योंकि F यहाँ दोनों के मान F और F दोनों बराबर हैं, तो मतलब इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद r² हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 और यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या है, जब यहाँ पे एक हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो देख लेते हैं कौन सा आता है। तो गाइस यहाँ पे पहले क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जब हम समानुपाती का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमारा क्या है, स्मॉल के। ठीक, स्मॉल के। ठीक, ये हमारा कांस्टेंट है, स्मॉल के आ जाएगा। ठीक, अब स्मॉल के की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। और जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, मान लीजिए कोई विद्युत बल निकालना है तो इसी के हिसाब से कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 9 × 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। ठीक, तो यार नोट कर लीजिए। बाकी अभी फार्मूले में ये वाली वैल्यू इसमें रखने पर तो क्या करेंगे हम, तो गाइज जब हम फार्मूले में 1 मिनट आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो जब फार्मूले में हम के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे के है, के बराबर ये है, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। कोई भी निर्वात हो, एकदम वैक्यूम हो सब ना, अगर वैक्यूम हो हमारा तो निर्वात के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ε0 के निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब होता है कोई भी माध्यम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निर्वात की कंपैरिजन में क्या, कितना गुना कम कर रहा है या कितना गुना बढ़ा रहा है। या निर्वात में बल बढ़ेगा, है ना, और जब हम निर्वात हटा के माध्यम में आएंगे तो ये ε0 कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो क्या होता है, विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब निर्वात में जा रही है तो कितना गुना बढ़ रही है, कोई भी चीज़ जब निर्वात से के माध्यम में आ रही है तो कितना गुना कम हो रही है। ये हम बताता है ε0। तो ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके आगे एक और चीज़ आप लिख लीजिएगा, वहाँ पे क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं, है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे तो निर्वात के लिए हो गया हमारा फॉर्मूला, लेकिन अगर कोई माध्यम हो तो क्या करेंगे, तो माध्यम जब होगा तो यहाँ पे 1/4πε0 के हो जाएगा यहाँ पे। और वहाँ पे जो हम एक फार्मूला वहाँ पे ऊपर अभी लिखे थे, क्या फार्मूला, F = स्मॉल के, हाँ स्मॉल के था, है ना, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के और ये के में डिफरेंस है, ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो क्या 1/4πε0 और आगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख लेते हैं हम आगे, ये चीज़ है ना। लेकिन जब माध्यम में होगा तो यहाँ पे के लग जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, एफ साइलेंट जो होगा हमारा, एफ साइलेंट = f(0) × के। इसका मतलब ये होता है, के का फॉर्मूला आप देख सकते हैं ना, चाहे ये हो चाहे ये हो। बात देखिए, के = क्या हो जाएगा, एफ साइलेंट अपॉन एफ साइलेंट नॉट। क्या होगा, एफ साइलेंट अपॉन एफ साइलेंट नॉट। ये क्या होते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे एफ साइलेंट होगा, कौन सा होगा, एफ साइलेंट का मतलब क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, और हमने इसकी तो बता ही दिया, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो माध्यम, अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जो के है इसका मतलब क्या होता है, तो क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम यहाँ पे के कहते हैं। के हमारा एक क्या होता है, कोई भी परावैद्युतांक होता है। ठीक, परावैद्युतांक एक हमारा के होता है। इतना आप समझ ही गए होंगे। तो यहीं तक हमारा है कूलॉम का नियम। होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।